2001 की बात नंबर आ रहा है ना, 2001 का नंबर आ रहा है। 2001 में क्या हुआ था, तो आप ये कहोगे कि टैली सॉल्यूशन कंपनी ने, यानी कौन सी कंपनी थी, टैली सॉल्यूशन कंपनी। टैली सॉल्यूशन कंपनी ने 2001 में टैली 6.3 को क्या कर दिया था, लॉन्च कर दी थी, है ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप ये बताओगे कि 2001 में यानी 2001 में टैली सॉल्यूशन कंपनी ने या इस कंपनी ने क्या करके टैली का नाम 6.3 लॉन्च किया गया था, है ना। और इसमें कह रहा है कि इसके अलावा और भी काम होता था, है ना। इसके अलावा एक चीज़ और लॉन्च किया गया था, कह रहा है कि 6.3 के अलावा ये जो लॉन्च किया गया था, इसके अलावा एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था, है ना। इसके अलावा एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कितने में किया गया था, 2001 में किया गया था। अब आपका नंबर आ रहा है 2005 का। अब नेक्स्ट आपका है आपका 2005 का फैक्ट। अब आपको 2005 के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ना है। तो आप ये कहोगे कि 2005 में कंपनी ने क्या किया था, टैली को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था, है ना। अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके मार्केट में उतारा था। बात समझ में आई। और कह रहा है कि इसमें मुख्य फीचर जो था, मुख्य फीचर की बात कह रहा है 2005 में। अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि 2005 में क्या लॉन्च किया गया था, है ना, तो आप ये कहोगे कि 2005 में टैली को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके, यानी कि उसका डिज़ाइन जो था वो क्या कर दिया गया था, थोड़ा डिज़ाइन को बदल दिया गया था। इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया था और डिज़ाइन चेंज करके मार्केट में इसको क्या कर दिया गया था, उतारा गया था। और क्या कह रहा है कि इसमें जो मुख्य फीचर था वो आपका क्या था, VAT था। अब ये VAT क्या है, वैल्यू एडेड टैक्सेन क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा तो ये मान लीजिए हमने ये बता दिया आपसे कि इसका जो मुख्य फीचर था वो VAT था, है ना, वैट था। तो अब आप ये पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है वैल्यू एडेड टैक्सेन, है ना। इसको जो ये था, जो डिज़ाइन अच्छे से डिज़ाइन के साथ टैली को उतारा गया था, इसमें जो मुख्य फीचर था यही था, ठीक है, इसको लाया गया था। और कह रहा है कि इसका जो टैली का वर्जन था वो 7.2 था, है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 2005 में टैली का वर्जन क्या था, तो आप ये कहोगे कि 2005 में टैली का वर्जन जो था वो 7.2 था। अब आपका आ रहा है नेक्स्ट 2006। बात मत करो आप लोग। अब आ रहा है नंबर इसका 2006 का नंबर आ रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 2006 में कंपनी ने टैली के साथ क्या किया था, है ना, टैली में क्या क्या डेवलप किए थे, तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो टैली में ये डेवलप किया था, यानी कंपनी ने 2006 में टैली के अलग अलग वर्जन को मार्केट में क्या किया था, उतारा था। अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा तो आप ये कहोगे कि जो टैली सॉल्यूशन कंपनी थी, मैं इस कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो इस कंपनी का मतलब क्या, टैली सॉल्यूशन कंपनी, है ना। जो टैली सॉल्यूशन कंपनी थी, टैली सॉल्यूशन कंपनी ने 2006 में, है ना, 2006 में टैली के अलग अलग, है ना, वर्जन को मार्केट में उतारा था, जिसमें से आपका दो था, है ना। एक आपका क्या था, 8.1 था और दूसरा क्या था, टैली 9 था। ये दो आपका था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसके अलावा, है ना, जो टैली की जो लैंग्वेज थी, है ना,
ये विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज भी थी। लैंग्वेज का मतलब भाषा है ना, इसमें डिफरेंट प्रकार की भाषाएं भी लॉन्च किया गया था। अगर आपसे ये कोई पूछ लेगा कि मतलब 2006 में डिफरेंट प्रकार के क्या टैली के वर्जन को लॉन्च किया गया था, तो वर्जन को लॉन्च किया गया था, उसके साथ साथ और भी कुछ किया गया था। उसके साथ ये किया गया था टैली के लैंग्वेज को, यानी टैली के विभिन्न लैंग्वेज को क्या किया गया था, उतारा गया था, है ना, मार्केट में उतारा गया था। मार्केट में उतारने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब ऐसे पकड़ करके कंडी लेकर के जाके बाजार में उतार दो, है ना, बात समझ रहे हो ना। लॉन्च किया गया था। हाँ, मतलब लॉन्च किया गया था। बात ये समझ में आई। हाँ, नहीं तो ये समझ लो कि कंडी ले लिए गोद में और गोद में ले जा करके वहाँ उतार दिए। तो ये चीज़ है। तो ये आपका 2006 था। अब आपका आ रहा है 2009। 2009 आ रहा है, रिविजन हो रहा है। ये आपका ही फायदा है, एक बार रिविजन हो गया, अब ये फायदा ही है, ठीक है। तो अब आ रहा है 2009 के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 2009 के बारे में बताओ, तो आप ये कहोगे कि 2009 में, है ना, 2009 में टैली सॉल्यूशन कंपनी ने टैली किसको, टैली ERP 9 को क्या की थी, डेवलप की थी, यानी लॉन्च की थी। अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा तो आप ये बता देना कि 2009 में टैली ERP 9 को डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था। और आपका एक चीज़ क्लियर है, आप टैली के बारे में तो जानते हो, है ना, लेकिन ये आपके मन में चल रहा होगा कि ये ERP क्या चीज़ है, ERP क्या है ना, वो तो वो आपका वर्जन है, लेकिन ये ERP है ना, ऐसा लग रहा है कि इसका कोई फुल फॉर्म होगा। इसका ऐसा लग रहा है कि इसका कोई फुल फॉर्म होगा। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है इंटरप्राइज, है ना, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है ना। ये सॉफ्टवेयर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा तो आप यही बताना टैली ERP 9, या आप ये कहोगे टैली इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है ना। ये सॉफ्टवेयर जो था क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कितने में, 2009 में, यानी 2009 में क्या किया गया था, टैली ERP को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब कह रहा है इसमें अकाउंटिंग का काम जो होता था, है ना, जो अकाउंटिंग का काम तो होता था वो बहुत आसानी से होता था। अगर आपको कोई पूछ लेगा कि 2009 में अकाउंटिंग का काम कैसा होता था, तो आप ये कहोगे कि 2009 में अकाउंटिंग का काम बहुत आसानी से हो रहा था। आसानी से मतलब बहुत इजी तरीके से हो रहा था, है ना, आप ये कहोगे। और उसके बाद ये कहो, और इसमें एक व्यवस्था और हो गई थी। क्या हो गई थी, इसमें हम GST में भी काम कर सकते थे। अगर आपसे कोई ये कहेगा कि टैली ERP 9 में हम और क्या काम कर सकते थे, तो आप ये कह देना इसमें एक एडवांस चीज़ आ गया था, GST की व्यवस्था आ गई थी, इसमें हम GST में भी काम कर सकते थे। बात समझ में आई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आ रहा है 2016 आ रहा है, ठीक। तो 2016 के बारे में देखा है, ये 2016 की बात हो रही है। अब 2016 में क्या हुआ था, 2016 में टैली के साथ क्या हुआ था, इसमें कंपनी ने क्या किया था, जो GST सर्वर था, है ना, GST सर्वर की बात कर रहा है और टैक्स की बात कर रहा है ना। ये टैक्स कह रहा है, जो यानी GST क्या था, GST सर्वर और टैक्स पेयर्स के बीच में जो इंटरफेस था, इंटरफेस के रूप में क्या किया गया था, GST सुविधा प्रदान की गई थी। क्या की गई थी, GST सुविधा प्रदान की गई थी। तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि इसमें क्या व्यवस्था प्रदान की गई थी, तो आप ये कहोगे कि 2016 में यानी GST सर्वर और इसके बीच में टैक्स के, है ना, टैक्स पेयर के इंटरफेस के बीच में, है ना, क्या प्रदान किया गया था, GST सुविधा प्रदान की गई थी।
है ना। आप ऐसे बताओगे कि जीएसटी सुविधा प्रदान की गई थी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जीएसटी सुविधा प्रदान की गई थी और उसी को चुना भी गया था। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 2016 में किसको चुना गया था, तो आप ये कहोगे कि जो जीएसटी सुविधा नहीं था उसी सुविधा को ही चुना गया था। यानी किसके बीच में, हाँ, यानी कि जो जीएसटी आपका सर्वर था, है ना, जीएसटी सर्वर और टैक्स, है ना, टैक्स पेयर के बीच में जो इंटरफेस के रूप में जीएसटी सुविधा प्रदान की गई थी, है ना, इसी को चुना गया था। मतलब इन दोनों के लिए, इन दोनों के इंटरफेस के बीच में नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से देखो, एक आपका जीएसटी सर्वर हो गया, ठीक, और दूसरा आपका क्या हो गया, टैक्स हो गया, है ना। इनके जो पेयर्स थे, ठीक है, इनके पेयर्स के बीच में जो इंटरफेस था, इंटरफेस के रूप में जो जीएसटी प्रदान किया गया था, जो जीएसटी प्रदान किया गया था उसी जीएसटी को चुना गया था। किसमें, 2016 में चुना गया था। बात समझ में आई कि नहीं। और इसमें क्या किया गया था, फिर कंपनी ने 2017 में क्या कर दी थी, जीएसटी में अपडेट कर दी थी, है ना। अगर आपसे फिर कोई पूछेगा तो आप ये कहोगे कि 2017 में टैली सॉल्यूशन कंपनी ने क्या कर दिया था, इसमें अपडेट कर दी थी। और अपडेट करके कौन सा सॉफ्टवेयर कर दी थी, कंपेलियन सॉफ्टवेयर, कंपेलियन सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया गया था, है ना। तो ये क्लियर है आपको। तो अब बढ़ते हैं आपका 2020, ये आपका लास्ट फैक्ट है ना। अभी तक जो अब तक आप लोग यूज़ कर रहे हैं, दो ही टैली का यूज़ कर रहे हैं अब तक। जो अब प्रेजेंट टाइम में जो यूज़ किया जा रहा है वो टैली ERP 9 ही चल रहा है और टैली प्राइम चल रहा है ना। तो कोई भी आपसे पूछ लेगा कि टैली प्राइम यानी टैली सॉल्यूशन कंपनी ने, अगर आप सुनो, अगर कोई पूछ लेगा कि टैली सॉल्यूशन, है ना, कंपनी ने 2020 में टैली प्राइम को क्या की थी, लॉन्च की थी, जो कि अकाउंटिंग के लिए क्या था, बहुत ही एडवांस था, बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर था, है ना। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि ये कैसा सॉफ्टवेयर था, टैली प्राइम कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आप ये कहोगे कि ये जो टैली प्राइम है, ये टैली प्राइम जो है ये अकाउंटिंग के लिए बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो इसी के साथ आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है।